आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस सवाल से करना चाहते हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, और वो सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा कौन है। आज देश में बहुत सारे लोग गूगल पर भजन लाल शर्मा को खोज रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं कौन। आज जब राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की तो पहली पंक्ति में वो सारे नेता बैठे थे जिन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन आज जब ऐलान हुआ तो ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी, ना बाबा बालकनाथ बने, ना दिया कुमारी बनी, ना राजेंद्र सिंह राठौड़ बने, ना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने, ना ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नंबर आया, और ना ही किरोड़ी लाल मीणा का नंबर आया। इन तमाम नेताओं की जगह बीजेपी ने राजस्थान में भी एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था और जिन्हें आज अपने घर से निकलते वक्त भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं उसी बैठक में उन्हें पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने वाली है। तो कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि पहली पंक्ति में जो बड़े बड़े नेता बैठते हैं, असल में मीडिया का, चुनावी विश्लेषकों का, बड़े बड़े नेताओं का, विपक्षी दलों का, सबका ध्यान पहली पंक्ति में बैठने वाले नेताओं पर रहता है। और अक्सर यही कहा जाता है कि पहली पंक्ति में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं यही बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने आज एक बार फिर से एक ऐसे नेता को चुन लिया जो पहली नहीं बल्कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ये बीजेपी के विधायक दल की बैठक है जिसके बाद ये फोटो ली गई, और इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो भजन लाल शर्मा कहां खड़े हुए हैं? आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती। आप भी जब इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भजन लाल शर्मा को शायद खुद भी कोई जानकारी नहीं थी कि पार्टी उन्हें इतना बड़ा पद देने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ और बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी सबको चौंका दिया। और खुद भजन लाल शर्मा के लिए आज के इस पूरे घटनाक्रम पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे पूरा यकीन है उन्हें भी लग रहा होगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं, और ऐसा सपना जो शायद पूरा भी नहीं होने वाला। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। इससे भी बड़ी बात यह कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान बीजेपी ने देखिए किससे करवाया। यह ऐलान करवाया वसुंधरा राजे सिंधिया से, और शायद आज का दिन वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल और अशुभ दिन था। आज जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और बाकी बड़े नेता जयपुर पहुंचे तब सबसे पहले उनकी मुलाकात वसुंधरा राजे सिंधिया से हुई, और फिर इस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे को वो पर्ची दी गई जिसमें नए मुख्यमंत्री का नाम लिखा था। यानी उनकी मुट्ठी में नए मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची थी। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने वाली थी तब वो एक जगह काफी निराश भी दिखी, और कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जिससे ये लग रहा था कि वो तुरंत मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करके वहां से बस चले जाना चाहती हैं, वहां एक मिनट भी बैठना नहीं चाहती। उनके चेहरे पर घोर निराशा थी, कभी कभी उनके चेहरे पर क्रोध भी था, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे थोड़े थोड़े आंसू भी उनके आंखों से निकल रहे हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें साफ कह दिया गया था कि उन्हें ही भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा करनी होगी, और उनके साथ राजभवन जाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिकताओं को भी उन्हें ही पूरा करना होगा, क्योंकि वो राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर, सबसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की। और ये सबसे मुश्किल काम आज वसुंधरा राजे को करना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। उन्होंने एक बार हंसने की कोशिश भी नहीं की, एक बार मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की, एक बार यह भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि सब कुछ ठीक ठाक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस फैसले में शामिल है। उनके चेहरे पर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, और आज वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी हजारों शब्दों की न जाने कितनी कहानियां बयां कर रही हैं, और इस कहानी को आप आज इस वीडियो विश्लेषण से समझ सकते हैं। इसलिए आज हमने ये विश्लेषण करने के लिए तस्वीरों की मदद ली है, वीडियोस की मदद ली है, और मेरे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे।
1947 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दो भाई, और उसमें गीता दत्त का एक सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे मेरा सुंदर सपना बीत गया। और आज ये गाना वसुंधरा राजे पर बिल्कुल ठीक बैठता है। आज उनका सपना टूट गया, आज उनका दिल भी टूट गया, और आज का दिन उन्हें देखने को मिलेगा ये शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि कल जब इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने थी, यानी जब शिवराज सिंह का राज समाप्त हो रहा था उन्हीं की आंखों के सामने, तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को आशीर्वाद भी दिया और खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी ने उन्हें अब तक सब कुछ दिया है और अब उनकी बारी है कि वो भी पार्टी को वापस कुछ लौटाएं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तुलना में जब आप वसुंधरा राजे की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, और इस बात को उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की, और इस बात को मंच पर रहते हुए वो स्वीकार बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो दो तस्वीरें आज आप देखिए, एक शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर जब उनके सामने नए मुख्यमंत्री बैठे, जब उनका राज समाप्त हो रहा था, और एक वसुंधरा राजे की तस्वीर देखिए जब वसुंधरा राजे का राज समाप्त हो रहा था। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज समाप्त हो गया और आज वसुंधरा राजे का राज भी समाप्त हो गया, यानी इन दोनों की पारी समाप्ति की घोषणा इन दो बड़े राज्यों में हो गई। 70 वर्ष की वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और वो भजनलाल शर्मा से बहुत सीनियर हैं। वसुंधरा राजे पहली बार 1985 में विधायक बनी थी, जबकि भजनलाल शर्मा 2023 में पहली बार जयपुर क्षेत्र की सांगानेर सीट से विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। यानी आप अनुभव और वरिष्ठता के पैमाने पर देखेंगे तो भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के सामने कहीं नहीं ठहरते। एक तथ्य यह भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी कभी भजनलाल शर्मा से ज्यादा खुद भी परिचित नहीं थी, वो खुद नहीं जानती थी ये कौन है। वसुंधरा राजे सिंधिया जब जयपुर में पार्टी के कार्यक्रमों में आती थी तब भजनलाल शर्मा उनके पीछे सबसे आखिर में खड़े होते थे, और कई बार ऐसा भी होता था जब भजनलाल शर्मा की मुलाकात वसुंधरा राजे से हो भी नहीं पाती थी, मतलब वो वसुंधरा राजे के पास भी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन समय का चक्र देखिए, और इसी को हम लोकतंत्र की खूबसूरती भी कहते हैं कि आज वही भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे उनके सामने मात्र एक विधायक हैं। भले बीजेपी के नेता, विपक्षी पार्टियां और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया का ध्यान कभी भजनलाल शर्मा पर नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नजर हमेशा से उन पर थी, और आज उसके सबूत मैं आपको दूंगा। वर्ष 2019 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के करौली में एक रैली करने आए थे, तब मंच पर भजनलाल शर्मा उनके साथ बैठे हुए थे, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कान में कुछ कहा भी था, उनसे बात भी की थी, और यह तस्वीर तब राजस्थान में काफी चर्चित हुई थी। लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि तब शायद प्रधानमंत्री मोदी भजनलाल शर्मा से ये कह रहे थे कि वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये मोदी की गारंटी है। लोग इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि शायद मोदी ने उन्हें 2019 में ही कह दिया था कि ये मोदी की गारंटी है, आगे चलकर तुम ही बनोगे मुख्यमंत्री। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर जाया करते थे तब तब हवाई अड्डे पर भजनलाल शर्मा भी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहते थे, और प्रधानमंत्री मोदी भजनलाल शर्मा के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, परिचित थे। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, देखिए, ये वो पंक्ति है जो वहां के नेता स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री का आया करते थे, और इस पंक्ति में आप देखेंगे भजनलाल शर्मा भी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को भजनलाल शर्मा के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी कि भजनलाल शर्मा क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भजनलाल शर्मा के बीच एक कनेक्शन उस समय का भी है जब वर्ष 1991 में बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एकता यात्रा शुरू की थी, और इस यात्रा में नरेंद्र मोदी की तरह भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया था और उन्हें उधमपुर में तब गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा भजनलाल शर्मा के बारे में एक खास बात यह भी है कि वर्ष 2018 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट देने से भी इनकार कर दिया था,
और आज वही भजन लाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 2003 में भजन लाल शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था और वो इन चुनावों में हार गए थे और बाद में उन्होंने बीजेपी में प्रदेश मंत्री रहते हुए पार्टी के साथ ही फिर रहने का फैसला किया था। यानी खट्टा मीठा रिश्ता उनका रहा है। भजन लाल शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो V3 मॉडल वाले नेता हैं, जो विनम्र भी हैं, जिनके पास विजन भी है और जो नए भारत के विकास मॉडल को भी समझते हैं। यानी विनम्र, विजन और विकास, ये V3 इंजन इनके अंदर लगा हुआ है।